हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में एक असर्शन दिया गया है जो कहता है फॉस्फोराइट मिनरल कैन नॉट बी यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर ऑफ फॉस्फोरस। और रीजन दिया गया है सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर ऑफ फॉस्फोरस। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। इसका जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, की कॉन्सेप्ट वो है फर्टिलाइजर्स ऑफ फॉस्फोरस। देखिए, फॉस्फोरस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे, चाहे हम हो चाहे प्लांट्स हो चाहे और लिविंग बींग्स हो, फॉस्फोरस सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोरस हमारे डीएनए का एक कंपोनेंट बनाता है। डीएनए का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है फॉस्फोरस। एटीपी का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, एटीपी यानी हमारी एनर्जी। और डीएनए यानी हमारा जो भी मैकेनिज्म हमारा चल रहा है बॉडी में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल डीएनए होता है। तो डीएनए के लिए, एटीपी बनाने के लिए एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट फॉस्फोरस होता है। तो ये हम हमारे लिए भी, प्लांट्स के लिए भी बहुत नेसेसरी है। सॉइल में यूजुअली एक लिमिटिंग रहता है। तो सॉइल में फास्फोरस की पूर्ति कैसे करी जाती है? फर्टिलाइजर्स के थ्रू करी जाती है। फास्फोरस का जो मेन सोर्स है वो है रॉक्स। रॉक से मेनली फास्फोरस सॉइल में आती है। साथ में हम उसमें अपनी तरफ से फर्टिलाइजर भी डालते हैं ताकि फास्फोरस की कोई कमी ना हो। जो अर्थ का रिजर्वॉयर है वो है रॉक्स। तो यहाँ पे हम देखें जो फॉस्फोराइड मिनरल होता है, फॉस्फोराइड मिनरल इज अ रॉक मिनरल, यानी ये रॉक की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और रॉक की फॉर्म में प्रेजेंट होने की वजह से हम इसको फर्टिलाइजर के रूप में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि प्लांट्स डिजॉल्व फॉर्म में फास्फोरस को यूज करेंगी, ना कि रॉक के फॉर्म में। रॉक के फॉर्म में कोई भी प्लांट किसी भी मिनरल को यूज, किसी भी एलिमेंट को यूज नहीं कर सकता। जो दूसरा है हमारे पास, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम इज यूज्ड एज फॉस्फोरस फर्टिलाइजर ऑफ फॉस्फोरस। इसको देखते हैं। तो जो हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट यानी कि CA3PO4 और ट्वाइस, दिस इज कैल्शियम फॉस्फेट। ये हम ये भी फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जा सकता था, लेकिन दिस इज वेरी लेस सॉल्युबल। ये बहुत कम सॉल्युबल होता है, इसलिए हम इसको फर्टिलाइजर के रूप में यूज नहीं करते। इसकी रिएक्शन जब हम H2SO4 और 5 मोल्स ऑफ वाटर, 2 मोल्स ऑफ H2SO4 एंड 5 मोल्स ऑफ वाटर से कराते हैं, तो हमारे पास बनता है CaH2PO4 होल ट्वाइस डॉट H2O। साथ में बनता है 2 मोल्स ऑफ CaSO4 डॉट 2H2O। और ये जो हमारे पास बना, इसको कहा जाता है सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। दिस इज नोन एज सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। एंड दिस सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम इज easily soluble, easily soluble, easily soluble। और इजीली सॉल्युबल होने की वजह से इसको हम एज अ फर्टिलाइजर ऑफ फास्फोरस यूज कर सकते हैं। इसको हम जब पानी में मिलाएंगे तो इजीली सॉल्युबल हो जाएगा, और हम इसको अपनी क्रॉप्स के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो दिस इज सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, दैट इज CaH2PO4 होल ट्वाइस डॉट H2O प्लस 2CSO4 डॉट 2H2O। और ड्यू टू the fact that it is easily soluble, we use it as a fertilizer। तो अगर हम स्टेटमेंट्स को देखें तो पहला स्टेटमेंट मैंने आपको बताया, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, सॉरी दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट because it writes the word cannot। let me let me correct the statement। this is a true statement because we have given a word cannot, and this is also a true statement। statement number 2 is also true, but the two statements are independent from each other। ये तो एक दूसरे से
कोई रिलेशन नहीं रखते हैं। तो इस द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 2. Both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Hope you have understood it well. Best of luck.